गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और ये है मेरी सुबह की क्लास। ये है 12-5 की क्लास और सुबह का जो मैंने पढ़ा था उसका वीडियो नहीं बनाया और ज़्यादा मैंने आज सुबह पढ़ा भी नहीं था क्योंकि सुबह मुझे और भी काफ़ी काम ज़्यादा हो गए थे। आप लोग समझ सकते हैं कि घर में एक हाउसवाइफ के लिए कोई ना कोई काम हो ही जाता है, तो मैं उनमें लग गई थी। तो अभी मैं कर रही हूँ क्लास और क्लास करने के बाद में और आज मुझे क्लास में लेट भी हो गया और मैं नहाने लगी। मुझे आज क्लास क्योंकि कई दिन से छुट्टी थी तो मुझे याद नहीं रहा आज क्लास है, लेकिन सर भी आज लेट जॉइन हुए थे तो जल्दी हो गया। तो बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, तो ये लोग ड्रेस अभी टाई नहीं खोल पाती तो टाई खुलवा रही थी और मैं अपनी क्लास करके फिर बच्चों को देखती हूँ क्योंकि अभी ये थोड़ा रेस्ट करेंगे दोनों और फिर मैं ये बच्चों के लिए और कुछ हस्बैंड के लिए ये फ्रूट्स हैं तो उनको मैं भिजवा दूँगी टिफ़िन देके। आज वो खाना खाने नहीं आए हैं दुकान से, इसलिए उनके लिए भिजवा दे रही हूँ। बच्चे भी खा लेंगे, साथ में हम लोग भी खा लेंगे। तो अभी इसको भेज रही हूँ, अटकती हुई जा रही है ये ऐसे ही आजकल। और इनको आज ये काफ़ी परेशान थे बच्चे मेरे, तो इनको डांस क्लासेस के लिए मैंने वो कर दिया है और ये मतलब डांस सीखना चाहती थी तो मैंने डांस एकेडमी दूर थी तो इसके लिए मैंने पड़ोस में ही एक है तो उनके पास मैंने भेजना शुरू कर दिया है। कुछ तो सीख ही लेंगी, इसलिए ये लोग डांस करने जाने लगी हैं सीखने। तो मैं अभी लाइट चली गई, मैं बैठ गई हूँ छत पे। छत पे नहीं है, जीने पे है, बीच में बैठी हूँ। ऊपर से काफ़ी हवा अच्छी आती है, ऊपर है धूप तो इसलिए मैं ऊपर नहीं गई और यहीं पे बैठ गई, यहीं पे पढ़ने लगी हूँ। और यहाँ पे काफ़ी हवा भी अच्छी सी लगती है तो इसलिए मैं यहीं पे बैठ के पढ़ने लगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और काफ़ी अच्छे वीडियो आप लोग को मिलेंगे। तो अभी मैं पढ़ लूँगी और इसके बाद में क्या है, अभी थोड़ा सा बच्चों को लंच वगैरह भी देना है तो उसके बाद में मैं ये है 5 बजे का जो कि मैं आ गई हूँ छत पे पढ़ने के लिए। और नीचे से थोड़ा खुले में बैठ के पढ़ना, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है पढ़ने से, ताकि खुली हवा लगती है, इसलिए थोड़ा बहुत खुले में बैठ के पढ़ना भी चाहिए। तो इसलिए मैं छत पे आ गई हूँ और सर भी बोलते हैं कि अगर ज़्यादा अंदर बैठ के परेशान हो गए हैं पढ़ते पढ़ते तो आप लोग को खुले में बैठना चाहिए, खुले में पढ़ना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ, थोड़ा मन डाइवर्ट हो जाता है। तो अभी मैं थोड़ी देर यहाँ पढ़ूँगी और नोट्स रिवाइज़ कर रही हूँ, मैं नोट्स रिवाइज़ कर लूँगी। और तभी हवा बहुत तेज़ चल रही है तो मैं कपड़े उठा के रखने के लिए आ गई हूँ क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा हो गई है। तो आज मेरी चाय लेट में हो रही इसलिए क्योंकि बच्चे जाते हैं डांस क्लासेस के लिए तो उनको साथ में दूध दे देती हूँ और मैं अपना चाय अपने लिए बना लेती हूँ, हस्बैंड के लिए दुकान भिजवा देती हूँ। तो इसी के साथ में मैं अपनी चाय पीऊँगी जाके, तब तक मैं दाल रख देती हूँ शाम के डिनर के लिए ताकि डिनर भी तैयार हो जाए, बच्चों को जल्दी सुलाना होता है। और उसके बाद में मैं अपनी चाय लेके आ गई हूँ यहाँ कमरे में और वो इतने सारे ढेर कपड़े जो मैंने धुले हैं उनको मैं तय करूँगी। तो ये सारे कपड़े मैं तय करके तब तक रख दूँगी क्योंकि प्रेस इतनी जल्दी हो नहीं पाते, थोड़े थोड़े करके प्रेस करके रखती हूँ तो बच्चों की ड्रेस तो प्रेस हो जाएगी, बट अभी सारे कपड़े नहीं प्रेस करूँगी। और ये कपड़े मैं एक में सबके नहीं रखती हूँ, अलग अलग सबके रखती हूँ ताकि आसानी से मिल जाएं। और बच्चों के जो मोजे वगैरह हैं ये अलग रख देती हूँ क्योंकि ये सुबह इनको जल्दी होती है। तो ये मैंने बॉक्स बनाए हुए हैं, एक में इनकी छोटे छोटे कपड़े बनियान और पैंट रख देती हूँ, एक में मोजे रख देती हूँ। तो ये सुबह अपने आप ही आसानी से ढूंढ लेती हैं। फिर शाम को ये मैं बना चुकी हूँ दाल चावल, तो बच्चों को मैं पहले खिला दूँ ताकि ये लोग जल्दी सो जाएं। अगर ये लोग जल्दी नहीं सोएंगे तो फिर सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, तो इसलिए मैं पहले डिनर इन लोग को करा देती हूँ। तो इसमें दाल चावल और थोड़ा सा घी बच्चों के लिए, सेहत के लिए अच्छा होता है, तो इसलिए मैं इनको खिला देती हूँ पहले और उसके बाद में मैं अपने लिए लाऊंगी और मैं डिनर करूँगी।
और हस्बैंड आते हैं देर में तो वो करते, पहले उन्हीं के साथ मैं करती थी, फिर काफ़ी देर में खाने से फिर बैठना पड़ता है तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं जल्दी खाने लगी हूँ थोड़ा सा। और रात में तब तक मैं इधर उधर काम कर लेती हूँ और फिर बैठने में दिक्कत नहीं होती है। तो अभी मैं इन लोग को डिनर कराने के बाद में ये अपना थोड़ा सा करेंगी अपनी डांस प्रैक्टिस, और तब तक मैं करूँगी अपने किचन के काम और फिर इन लोग को सुला दूँगी। तो खाने के बाद में इन लोग को टहलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अपना डांस तो इन लोग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और खाने के बाद में थोड़ा सा टहलना भी चाहिए, तो इसलिए इनका खाना भी थोड़ा सा पच जाएगा। तो इसलिए मैंने इनको डांस प्रैक्टिस के लिए बाद में रखा हुआ है। तो तब तक ये डांस प्रैक्टिस करेंगी अपना, तब तक मैं अपना काम कर लूँगी। तो तब तक मेरे किचन के काम सारे फिनिश हो जाएंगे और इन लोग को मैं दूँगी सुला, और फिर मैं स्टडी करूँगी बाद में। तो अभी फ्रेंड्स ये लोग अपना प्रैक्टिस करें, तब तक मैं कर लेती हूँ काम। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग न्यू हैं तो और कोई जानकारी चाहिए सिलेबस से संबंधित या एनसीईआरटी से संबंधित कैसे पढ़ें और उनसे नोट्स कैसे बनाएं, और किसी भी तरीके की और सिलेबस से संबंधित ऑप्शनल लिस्ट, बुक लिस्ट, सारे वीडियो पड़े हुए हैं चैनल पे। सोचो तो सोचो ना, प्यार से चुन के इन रंगों को किसी तो किसी भी तरीके की जानकारी हो आप लोग हमारे चैनल से देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं पूरा सॉन्ग नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि फिर क्लेम लग जाता है ना, इसमें कॉपीराइट हो जाता है, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। तो अभी मैं इन लोग को सुलाने के बाद में रात में मैं बैठ गई हूँ पढ़ने, और ये लगभग मैं 10 बजे बैठी हूँ। तो पहले मैं आज क्लास हुई थी तो मैं दिन में नहीं करी थी, अभी कर लूँगी नोट्स अपडेट, उसके बाद में मैं दूसरे नोट्स कंप्लीट करूँगी। तो ये नोट्स वही अभी चल रहा है मेरा। आज मैं मौर्य काल का पतन पढ़ी हूँ, और इसके पहले मौर्य काल के जो स्थापत्य कलाओं में स्थापत्य था वो मैंने पढ़ा था। तो ये नोट्स मैं कंप्लीट कर रही हूँ सारे, और ये नोट्स लगभग पूरे हो चुके होते हैं पहले ही रनिंग नोट्स में, लेकिन बाद में अपडेट करना पड़ता है। थोड़ा सा जो कहीं छूटा होता है पढ़ लेती हूँ पीडीएफ से, तो एक बार रिवाइज़ भी हो जाता है और नोट्स अपडेट भी हो जाते हैं, मतलब जो छूटा होता है थोड़ा बहुत वो भी इसमें नोट कर लेती हूँ। तो वो आसानी से बाद में फिर दोबारा मुझे पीडीएफ नहीं पढ़नी पड़ेगी, मैं नोट्स ही रिवाइज़ करती रहूँगी और इसी से आंसर राइटिंग करती रहूँगी। और जीएस के लिए और प्री के लिए तो मैंने पहले से अलग से नोट्स बना रखे हैं, जो कि मैं वो रिवाइज़ करती रहती हूँ। जो अभी मैं पहले रिवाइज़ कर रही थी छत पे बैठ के, वो मेरे जीएस और उसके प्री के नोट्स हैं जो कि मैं रिवाइज़ कर रही थी। तो अभी मैं ये सारे लगभग कंप्लीट होने वाले हैं मेरे नोट्स, फिर मैं दूसरा करूँगी। और फ्रेंड्स, आप लोग मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, आप लोग के कमेंट मुझे बहुत प्रोत्साहित करते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगले ब्लॉग में मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छी सी ब्लॉग लेके।